के घोषणा पत्रों को लेकर यह बड़ी जानकारी। नवरात्रि में बीजेपी जारी कर सकती है घोषणा पत्र। सूत्रों के हवाले से जानकारी है 16 या 17 अप्रैल को जारी हो सकता है मैनिफेस्टो। तो लंबा इंतजार जो है करना पड़ रहा है बीजेपी के घोषणा पत्रों को लेकर के। अब ये कहा गया है 16 या 17 अप्रैल को जारी कर सकती है बीजेपी घोषणा पत्र। इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दे। घोषणा पत्र जिसका इंतजार किया जा रहा है, अब वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 16 या 17 अप्रैल को बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है, घोषणा पत्र जारी कर सकती है। नवरात्रि के पावन मौके पर नवरात्रि में ही घोषणा पत्र बीजेपी के द्वारा जारी हो सकता है। आखिर क्या क्या वादे किए गए हैं ये सब उसमें दिखाया जाएगा और इसका इंतजार सभी को है कि आखिर कब बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करेगी, आखिर उसमें क्या क्या नई चीजें होंगी और क्या क्या पुरानी चीजें होंगी। तो तमाम वो चीजें होंगी जिस पर सबकी निगाहें, आम जनता की निगाहें स्पेशली टिकी है कि आखिर क्या क्या वादे इस बार बीजेपी करने वाली है। कई सारे वादे पिछली बार किए गए वो पूरे हुए, जनता खुश हुई और अब इंतजार है आम जनता को कि आखिर कब यह मैनिफेस्टो जारी होगा और हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या वादे बीजेपी के द्वारा इस बार करने जा रही है बीजेपी। तो घोषणा पत्र जल्द अब जारी होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि नवरात्रि के पावन मौके पर नवरात्रि के ही दिनों में 16 या 17 अप्रैल को घोषणा पत्र बीजेपी जारी कर सकती है, अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। पवन, लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है, बीजेपी जल्द मैनिफेस्टो जारी कर सकती है, ये माने नवरात्रि के पावन पर्व पर ये जारी हो सकता है। जाहिर तौर पर क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को मतदान होना है, उसके लिए बीजेपी लगातार जो मैनिफेस्टो के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी उसको लेकर 2 बैठक कर चुकी है। पूरे देश भर से 4 लाख के आसपास जो सुझाव आए थे बीजेपी के पास में, उन सबका संकलन करके एक लगातार मैनिफेस्टो बनाने का काम बीजेपी में लगातार जारी है। और अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नवरात्रि के आखिर में यानी कि रामनवमी के समय में, अष्टमी या नवमी के दिन 16 या 17 तारीख को बीजेपी जो है वो अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। उस मैनिफेस्टो में पूरी तरह से विकसित भारत 2047 का जो रोड मैप है, प्रधानमंत्री का जो विजन है वो आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ जो मैनिफेस्टो होगा इस बार वो मोदी की गारंटी के नाम से बीजेपी अपना मैनिफेस्टो ला सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा पूरे देश भर में जिस तरह से बीजेपी लगातार मोदी की गारंटी का प्रचार कर रही है और हमेशा तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो, वो आप देखेंगे तो मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए अपने भाषणों में उनको पाएंगे। लगातार वे कहते हुए नजर आते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसको पूरा जरूर करते हैं। पिछले आप लगातार जो मैनिफेस्टो में जिन चीजों का जिक्र था उन सबको विषयों को लेकर लगातार सरकार ने काम किया, उन सबको, चाहे वो धारा 370 हटाने को लेकर बात हो या राम मंदिर को लेकर बात हो या अन्य, चाहे किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बात हो या प्रधानमंत्री आवास देने को लेकर बात हो, तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी वो पूरा करते हुए ये नजर आई है। और ऐसे में बीजेपी जो है फिर से अपना नया मैनिफेस्टो इन चुनावों को लेकर आएगी और संभवतः वो जो है वो जो नवरात्रियों के आखिर में 16 या 17 अप्रैल को बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। वाकई चूंकि इंतजार सभी को है, आम जनता को सबसे ज्यादा इंतजार है और चूंकि इस बार संकल्प पत्र का थीम ही अलग है, मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047, तो सभी की निगाहें पवन यहाँ पर है कि आखिर कब ये जारी होगा, क्या क्या नए नए वादे होंगे, क्या क्या चीजें उसमें खास हमें देखने को मिलेंगी। देखिए, जाहिर तौर पर पूरे देश भर की जो जनता है उसकी निगाह है कि इस बार बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कौन कौन से मुद्दे रखने वाली है, क्योंकि कई सारे जो मुद्दे थे बीजेपी उनको पूरा कर चुकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जो ज्ञान का जो फॉर्मूला है, ज्ञान मतलब जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी, यानी कि इन 4 वर्गों पर बीजेपी पूरा फोकस रखने वाली है अपने संकल्प पत्र का। आपने देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह पे जब विधानसभा चुनाव भी चल रहे थे, जहां एक और कांग्रेस जो है वो जातीय जनगणना की बात कर रही थी, इसलिए भी क्योंकि सुझाव इस बार मांगे गए और सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र में जो है कई सारी चीजें होंगी, तो और ज्यादा इंतजार फिर आम जनता कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए पवन। न्यूज़ 18 एमपी 36